साथियों, आज लंगवाल माइनिंग का सेकेंड पार्ट आपको बता रहा हूँ और उसका आइटम शेयर कर रहा हूँ। लंगवाल लेआउट जो ये पहले क्लास में मैं चर्चा किया था, ये बॉटम गेट है, ये टॉप गेट है, ये फेस है और सीयर वगैरह सब जितना आइटम से दिया हुआ है ये लिखा है। तो अब फर्स्ट पॉइंट इसका जो पार्टिकुलर है लंगवाल का, उसका लंगवाल का पार्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट लंगवाल प्रोडक्शन का चर्चा मैं कर रहा हूं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मान लेता हूं। होल सीम थिकनेस 3 मीटर, फेस लेंथ 150 मीटर, फेस लेंथ 150 मीटर, फेस लेंथ 150 मीटर। वेब सीरर का जो वेब है, ये सीरर जो है ये कटिंग, सीरर जब कटिंग सम करके कटता है तो ये वेब हुआ, तो वेब जो है 0.6 मीटर है। ग्रेडियंट सीम का 1/7 है। शिफ्ट पर डे 4 शिफ्ट में रन किया हुआ है। ये 4 शिफ्ट जो है, ये 4 शिफ्ट में जैसे मान लीजिए ये 4 शिफ्ट है। फर्स्ट 6 बजे 6 बजे से स्टार्ट होता है, सेकेंड 6 AM से स्टार्ट होता है और दूसरा 12 बजे नून से। इसके बाद थर्ड जो है 6 PM से स्टार्ट होता है और फोर्थ जो है 12 बजे नाइट से। इस तरह से 4 पाली में किया गया क्योंकि ये कॉस्टली एपरेटस है। इसके लगाने के बाद इसको आइडल नहीं रहना चाहिए, तो 4 शिफ्ट में हम इसको प्रोडक्शन का फैक्ट्स रखे हैं। अब आ जाइए कट पर शिफ्ट 3। एक शिफ्ट में जो कट है या एक साइकिल है वो 3 साइकिल कट करता है। अब इस स्थिति में कोल प्रोडक्शन पर शिफ्ट कैसे होगा? 3 मीटर हाइट है, फेस का हाइट 3 मीटर है, 150 मीटर लेंथ है। वेब जो सीरर पुश करके फेस में जो सम्प होता है, रिट्रीट होता है, वो 1 कट में 60 सेंटीमीटर में 0.6 और 1.3 जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल 1.3 इन सिटू का है। तो इस तरह से इसको गुना करने से 351 टन, इसको से राउंड फिगर कर लीजिए 350 टन। अब प्रोडक्शन प्रोग्राम कैसे हम किए हैं? फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। प्रोडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में एक कट ही करेंगे, बाकी का टाइम मेंटेनेंस में हम लगाते हैं। सेकेंड शिफ्ट में 3 कट, थर्ड शिफ्ट में 3 कट, फोर्थ शिफ्ट में 3 कट। टोटल कट का संख्या हो गया 10। टोटल प्रोडक्शन हो गया 10 इंटू 350, 3500 टन पर डे प्रोडक्शन है इस लंगवाल का। अब सेकेंड पॉइंट जो लंगवाल का है वो मैं बताता हूं। ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे होता है? मेथड ऑफ कटिंग और मेथड ऑफ ऑपरेशन शेयर का, ये इसका नेम है हाफ सम्प इंक्लाइन मेथड। हाफ सम्प इंक्लाइन मेथड। अब जैसे ये सीरर है तो ये पहले हाफ सम्प करेगा, इसके बाद इंक्लाइन होकर के यहां से कट करेगा टॉप गेट तक और फिर इसके बाद रिटर्न करेगा, फिर इसके बाद बॉटम मिडिल में टर्न करेगा, मिडिल के बाद फिर बॉटम गेट साइड में फिर जाएगा, फिर फ्लिप करेगा। तो इसको पूरे साइकिल को एक साइकिल कहते हैं और इसमें 60 सेंटीमीटर हमारा फेस रिट्रीट हो जाता है। तो इस मेथड का नाम है हाफ सम्प इंक्लाइन मेथड। साइकिल, साइकिल को समझने के लिए मैं यहां ये मान लीजिए बॉटम गेट और ये टॉप गेट, ये बीच का फेस लाइन है। सीरर मिडिल में रखते हैं। मिडिल से जब सम्प करते हैं तो थोड़ा सा सम्प करते हुए, ड्रम को रन करते हुए सम्प करते हैं तो ये थोड़ा पुश होता है। पुश होकर के यहाँ एक इंक्लाइन ट्रेंगल जैसा बनेगा और फेस तक जाते जाते ये 60 सेंटीमीटर का फेस हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ इंक्लाइन से होगा। तो ये फर्स्ट आया साइकिल, एरो से दिखाया हुआ है, यहां से चला
एरो से दिखाया हुआ यहाँ तक आया, फिर इसके बाद इसको रिट्रीट करता है, जो पीछे से करता है उसको फ्लिट करते हैं। तो फ्लिटिंग करते समय जो कट करेगा 7 सेंटीमीटर उसका बॉटम वाला पोर्शन को एफसी में डाल देगा और फिर मिडिल में आया, मिडिल के बाद फिर ये डॉट लाइन से मिलाया गया है, फिर कटिंग में आ जाएगा प्रोसेस बॉटम गेट, और बॉटम गेट के बाद फिर ये मिडिल में फिर आएगा जो एरो से दिखाया गया। इस प्रकार 1 साइकिल हुआ, मिडिल टू टॉप गेट, मिडिल टॉप गेट टू मिडिल, और मिडिल टू बॉटम गेट, और बॉटम गेट टू टॉप गेट। अब इसके कुछ और पार्टिकुलर हैं जो मैं चर्चा आपसे करूंगा। और पार्टिकुलर इसका हो गया जैसे पॉपुलेशन ऑफ मशीनरी, थर्ड पॉइंट पार्टिकुलर इसका है पॉपुलेशन ऑफ मशीनरी। ए पर्टिकुलर फर्स्ट हम गेट वेट 800 mm विड्थ होगा और 150 HP का मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये मोटर है, तो ये एक चाहिए। दूसरा AFC, ये एक चाहिए, ये आपको 150 HP इंटू 2, दो मोटर है इसमें एफसी में, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एफसी में दो मोटर है, ये चाहिए एक। इसमें पेन जो है ये 1.5 मीटर का है, तो पेन जो है तो इसकी संख्या चाहिए 100 नंबर, ईच लेंथ 1.5 मीटर। तीसरा STL, स्टेज लोडर, ये जो दिखाया हुआ है इसमें 150 HP का 150 HP। तीसरा पॉइंट। चौथा शेयरर, ये डर्ड है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम डर्ड, ये इसमें दो मोटर होता है दोनों ड्रम के लिए, दो ड्रम है, तो ये हुआ 150 HP इंटू 2, 1 सेकेंड। पांचवा पावर सपोर्ट, पावर सपोर्ट ये 480 टन कैपेसिटी का 150 पावर सपोर्ट चाहिए, जिसमें नंबर दिया हुआ 1 2 3 और इस तरह से 149 150।
6 मेन बेल्ट, मेन बेल्ट ये है जिस पर ये पिगी बेल्ट या गेट बेल्ट इसमें देता है खुला, और ये इसका ये ट्रांसपोर्टिंग बुक ये है, इसे करके ट्रांसपोर्ट करा ऐसे करके निकल जाता है, सीसीएस यूज रहता है। मेन बेल्ट भी आपको 150 एचपी मोटर करके 1 चाहिए। पावर पैक, ये पंप रहता है हाई प्रेशर पंप, ये 2 चाहिए क्योंकि 150 जो पावर सपोर्ट है वो इसी से हाइड्रोलिक प्रेशर से पावर सपोर्ट रूफ को सपोर्ट करता है। तो ये एक फेल भी कर जाए तो एक अल्टरनेटिव पे रखना तो 2 नंबर चाहिए, और इसका भी एचपी है 150 इंटू 50 एचपी इंटू 2, ये 2 चाहिए। वाटर टैंक फॉर पावर पैक, ये 2 नंबर्स जिसमें वाटर और इमल्सन वायर रहता है, जो इमल्सन वायर डायरेक्ट से स्मूथ होता है और हाइड्रोलिक प्रेशर अच्छा मेंटेन करता है ना। दोनों बॉटम गेट पे ट्रैक लाइन चाहिए, ट्रैक लाइन दोनों गेट रोड में ट्रैक लाइन है, बॉटम गेट में टॉप गेट में, तो ये ट्रैक लाइन ले करना होगा 10। गेट इंट, गेट इंट जो है वो डिफरेंट, अब जैसे कैसे गेटिंग है, गेट बेल्ट, बेल्ट के लिए 1 चाहिए, सीरर के लिए 2 चाहिए, सीरर के लिए 2 चाहिए, इसके बाद पावर पैक के लिए 2 चाहिए, पावर पैक के लिए 2 चाहिए, एसटीएल के लिए 1 चाहिए, इसके बाद सीरर के लिए 2 हो गया, एसटीएल के लिए, और लाइटिंग के लिए चाहिए एक साइबर चाहिए, साइबर जहां से हम कंट्रोल होता है वो डिजिटल, इसमें इमरजेंसी पुश बटन होता है साइबर में इमरजेंसी पुश बटन, ये सारा चीज इसमें दिखाया हुआ है 1 2 3 4 ये सब जो है गेटिंग है, डिफरेंट गेट, और इसके ये गेटिंग है, और ये गेटिंग से ही यहीं से सेंट्रलाइज ऑपरेट होता है, सबका कनेक्शन साइबर से। गन ट्रांस स्विच चाहिए, पूरे लॉन्गवाल फेस के मशीनरी को चलाने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए, और ये ट्रांसफार्मर से ही ये सब पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा वाटर स्प्रे लाइन चाहिए, वाटर स्प्रे लाइन टॉप गेट से, यहाँ ये कला से दिखाया गया है, टॉप गेट से गया और सीरर में कनेक्टेड है, ये स्प्रेइंग को सप्लाई करता है। 13 हम फेस से करीब 30 मीटर दूरी तक स्कैम्प वगैरह जो बनाएंगे सपोर्ट के लिए, तो एडवांस सपोर्टिंग पहले से था, 30 मीटर तक हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के लिए हमको तब चाहिए ओपन सर्किट हाइड्रोलिक प्रॉप, ये दोनों 2 साइड में लगाएंगे और गडर के साथ सपोर्ट होता है विद गडर। तो ये हाइड्रोलिक प्रॉप मोटा मोटी हमको कितना चाहिए, 30 मीटर यानी करीब 120 हमको चाहिए।
120। गटर का कितना चाहिए 60, ये गैलरी के चौड़ाई के बराबर, और देख करके तब फिर हम इसको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से लिस्ट ऑफ मशीनरीज हुआ। कुछ जो है 14 में ऑडियो, ऑडियो एक सिस्टम है जिसमें पुश बटन है, दबा करके बात करते हैं, और वो कनेक्टेड रहता है डिफरेंट, हर 15 मीटर पर कनेक्टेड है। ये 150 मीटर के लगवाल फेस में हर 15 मीटर पर ऑडियो लगा हुआ है। और ये जो साइड है जहां पर कंट्रोलिंग सिस्टम है, वहां तक ऑडियो का ले। तो यदि कोई ऑपरेशन और कोई किसी को खोज रहा है, कोई एक्टिविटीज है, इसकी चर्चा दबा करके ऑडियो में कर रहा है, तो सभी को कम्युनिकेट होगा। इसके बाद एंड लॉकआउट, एक सिस्टम है जिसको लॉक करने से हमारा मशीनरी बंद हो जाएगा। तो ये लॉकआउट है, ये फेस से लेकर के हर 15 मीटर पर लॉकआउट भी है, यहां बेल्ट है। सारा ऑपरेशन सीक्वेंसली है। यदि ई बेल्ट बंद हो जाएगा तो एसटीएल अपने आप बंद हो जाएगा, एसटीएल बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस जो प्रोडक्शन का इवैक्यूएशन होता है, यदि एक बंद हो जाएगा दूसरा चालू रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए इसको हम लोग इंटरकनेक्टेड सर्किट से कनेक्टेड है। और लॉकआउट सिस्टम ऐसा है, कोई इमरजेंसी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई किसी कारणवश हमको करना है, तो उसको हम कोई भी आदमी इसे लॉक करेगा तो सारा का सारा सिस्टम हट करके पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पर साइबर कंट्रोल में भी कहीं कुछ सिचुएशन हुआ, मान लिया लॉकआउट खराब है, सर्किट से नहीं पता चला और नहीं हुआ, कोई ऑडियो में बोला, तो यहाँ से एक इमरजेंसी पुश बटन है साइबर में, इमरजेंसी पुश बटन दबाने से वो बंद हो जाएगा। तो ये हुआ पॉपुलेशन ऑफ मशीनरी लंगवाल। ये हुआ सेकेंड पार्ट, आप लोगों से शेयर कर। धन्यवाद।